न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसे देता है? H+ को, जबकि न्यूक्लियोफाइल H+ के अलावा। क्या न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है? हाँ, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस देखते ही अपने इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं दे पाता, जबकि बेस अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, क्योंकि उसको डोनेट किसको करना है? H+ को, और H+ काफी छोटा होता है। ठीक, उसके बाद हमने लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, क्या स्टेटमेंट सही है बेटा? हाँ या ना? वीक बेस जो रहेंगे वो अच्छे लिविंग ग्रुप रहेंगे। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो घटिया बेस है उसका नाम बता दीजिए। अरे घटिया बेस है, अच्छा बेस एनिलिन के खंडन को हमेशा SIB से चेक करना है, और 213 231 जो बोलना है, याद है? एक्वस मीडियम में पूछा तो 213 231 लगेगा। और अगर गैसियस मीडियम में लिया तो 2 के अकॉर्डिंग से, है ना बेटा? अगर कुछ नहीं दिया है तो एक्वस मीडियम, याद है बेटा ये? ठीक है। क्या न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है? बोलो बेटा। अच्छा, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट मान के चलते हैं, इसलिए। याद आया क्या बेटा? अगर एक ही पीरियड की बात करें तो बताइए, एक ही पीरियड में जिसकी EN कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब अलोंग द पीरियड बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बोथ आर सेम, हाँ या ना? बट अलोंग द ग्रुप्स बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम होते नहीं है। याद है अपने को? हम लोग हेडिंग नोट कर रखे थे, कार्बोन एंड रीअरेंजमेंट, लिखेंगे इसमें। If carbocation formed as intermediate, if carbocation formed as intermediate, if carbocation formed as intermediate, what is intermediate? रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं, बहुत कम देर के लिए बनते हैं, ये सब केटायन आयन से अनस्टेबल होता है। If carbocation formed as intermediate, then it can attain more stability, then it can attain more stability by 1-2 shifting, by 1-2 shifting, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, by 1-2 shifting of H minus, R minus, pH minus, by 1-2 shifting of H minus, R minus, pH minus। लिखिए सब लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Rearrangement can be done by n times. Rearrangement can be done by n times, and rearrangement can be done by n times, n समझ में आ रहा है? n times, but in each 1-2 shifting, but in each 1-2 shifting, but in each 1-2 shifting, stability should be increased by, stability should be increased by, stability should be increased by resonance, resonance, hyperconjugation, hyperconjugation, resonance and hyperconjugation, resonance and hyperconjugation। देखिए सब लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे unsaturated carbocation। What is unsaturated carbocation? बेटे इधर सुनो, आपको जो मैं बोलता हूँ दिमाग में जाता है। What is unsaturated carbocation? कार्बन में पॉजिटिव तो कार्बोकेटाइन, and what is unsaturated? That carbon should be double bonded or triple bonded। Unsaturated carbocation cannot participate in, unsaturated carbocation cannot participate in rearrangement phenomena। Unsaturated carbocation cannot participate in rearrangement phenomena। ठीक है?
पहला पॉइंट एक बार देख लेंगे क्या लिखा है, पढ़िए एक बार सब लोग, पढ़ के समझिए। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है, एकदम ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, रेजोनेंस का बेसिक पता है, हाइपर कंजुगेशन पता है, क्या बॉन्ड तोड़ने आता है, प्लस माइनस बनाने आता है, रिएक्शन सिखा दूंगा, ठीक है? आराम से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, वैसे तो इंटरमीडिएट हमने पढ़ा है कार्बोकेटायन भी होता है, कार्बन आयन भी होता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बिन्स होते हैं, नाइट्रीन्स होते हैं, बेंजाइन होते हैं ना बेटा। तो इनमें से सिर्फ हम कार्बोकेटायन के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बन जाता है तो उसके पास एक स्पेशल टेंडेंसी है कि अगर वो बन रहा है तो जो भी कार्बोकेटायन बन रहा है उस कार्बोकेटायन किसी ना किसी तरीके से स्टेबिलिटी होगी, या तो रेजोनेंस से होगा या तो हाइपर कंजुगेशन से होगा, यही होगा ना बेटा। ठीक है, तो अगर उसकी स्टेबिलिटी 1-2 शिफ्टिंग करके, क्या करके 1-2 शिफ्टिंग इन तीनों करके अगर बढ़ाई जा सकती है तो हम बढ़ा देते हैं। क्या समझ में आई बात? उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे रिएक्टेंट से क्या बनता है, सबसे पहले बताइए, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और क्या होते हैं, रिएजेंट, याद है आप लोगों को? उसके बाद क्या बनता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना ना बेटा, तो उस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो गया वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। और वो कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या है, पूरा बोलिए सब लोग, बोलिए 1-2 शिफ्टिंग ऑफ H- R- PH-। बट कंडीशन ये है कि जब आप 1-2 शिफ्टिंग करते हैं तो स्टेबिलिटी पहले वाले से ज्यादा होनी चाहिए। अब कोई पूछे कितनी बार 1-2 शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो लाखों बार कर सकते हैं, बट कंडीशन अभी भी यही है कि जब आप 1-2 शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसे आप 1-2 शिफ्टिंग किया, इधर 3 अल्फाइल हो जाता है, इधर 4 हो गया तो शिफ्टिंग करेगा, 4 से 5 गया तो भी करेगा, 5 से 6 गया तो भी करेगा, 6 से 9 गया तो भी करेगा, 9 से रेजोनेंस में चला गया तो भी करेगा। लेकिन हर 1-2 शिफ्टिंग में क्या होनी चाहिए बताइए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, या तो हाइपर कंजुगेशन से या तो रेजोनेंस। क्या समझ में आ गई बात ये? ठीक। अब एक और पॉइंट इसमें जो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो काफी रिएक्टिव होता है, वो बनता ही नहीं है रिएक्शन में बेटा। बनेगा तो तुरंत रिएक्शन करके आगे बढ़ जाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1-2 शिफ्टिंग करेगा। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाया नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन में आएगा आज ही अपन बोलते चलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा सबसे घटिया लिविंग ग्रुप कौन है, F- नहीं, फ्लोरीन, ऐसे बोलेंगे। कौन कौन है, फ्लोरीन, OH, OR मतलब इथर हो गया बेटा, NH2। ये 4 तो बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप है बेटा। ये क्या आसानी से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाने के बाद इनका एनायन स्टेबल होता नहीं है, ये तुरंत अच्छे बेस हो जाते हैं, तुरंत रिएक्शन करके वापस आ सकते हैं। क्या समझ में आई बात? अच्छा, OH को बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या हम लोग H+ मिला देंगे? OH जैसे ही H+ को देखेगा उसे कुछ हो जाएगा, हाँ या ना? कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, क्या कहेंगे? और वो आसानी से H2 बन के चला जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NH2 को H+ के फॉर्म में बाहर नहीं निकलते हैं, याद है किसी को? NH2 को N2 गैस में निकालते हैं, कैसे बताया? किसी को याद है कैसे? नाइट्रस एसिड, क्या लेते हैं? HNO2, पता है क्या आपको? बेटा मार्केट में नाइट्रस एसिड नहीं मिल रहा, क्या करूंगा मैं? कहीं से NaNO2 ले लूंगा, कहीं से HX ले लूंगा, और दोनों मिलके नाइट्रस एसिड बन जाएंगे। समझ में आई बात? तो बेटा जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको जो चीज चाहिए होगी वो मार्केट में एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भी बनाने के लिए कुछ और लेकर आना पड़ता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब देखिए कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। आप सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा EAR, अभी शॉर्ट में ही लिखना है अपने को कॉपी में, अभी मत लिखिएगा, सुनिएगा पहले, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ना 2-4 क्लास होगा नहीं कि आपको सबका मतलब पता चल जाएगा। अभी तो आप में से कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। वैसे R का मतलब हमेशा रिएक्शन होगा, A का मतलब एडिशन होगा, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, E का मतलब एलिमिनेशन होगा। क्या समझ में आया? और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो नाम बताइए, इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन, रिएक्शन। क्या समझ में आई बात? उसके बाद उसी तरीके से हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिखा बताइए, SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा बेटा, हम वहां डील कर लेंगे। लेकिन N का मतलब क्या हुआ?
न्यूक्लियोफाइल। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये समझ में आ गया बेटा? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लें। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन होगी पहले बताइए। पहले ई ए आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। वन जो है वो मॉलिक्यूलरिटी बताता है। क्या बताता है? तो इसका नाम पूरा बता दो। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से बोलो एक बार, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका पूरा नाम बोलो, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E2 का मतलब क्या हो जाएगा? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या समझ में आ गई बात? उसी तरीके से ESR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया बेटा। SR का मतलब, S का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। R का मतलब रिएक्शन। E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। पूरा नाम बोलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और वो वही रिएक्शन है जो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था। बस, तो टोटल कितने रिएक्शन हो गए बताइए? 5। पूरे ऑर्गेनिक में 5 ही ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और कहीं बनने वाला है ही नहीं। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन कल आगे पूछ सकता हूँ इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ बनता है। कहाँ कहाँ बताओगे? नहीं, उस समय तुम्हें ईयर नहीं बोलना है। 2-3 दिन, 2-3 दिन तो पूरा ही नाम बोलना है। पूरा नाम बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक सर एक अमाइन रिएक्शन HNO2 के साथ। किसी रिएक्शन अमाइन। एक मिनट, ये कौन सा अमाइन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आई बात? ये एक मिनट, एक और बात इंपॉर्टेंट। आर है ना बेटा, आर एल्काइल है या अराइल है? एक मिनट, ये अराइल क्या होता है? बेंच। याद आया क्या बेटा? यही रिएक्शन है जहां पर अपने को इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनने वाला है, और आपके सिलेबस में कहीं दिखने वाला नहीं। क्या समझ में आई बात? ये तो लिख लेंगे नेक्स्ट वन, रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा, रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। reaction in which carbocation formed as intermediate। कौन कौन सी रिएक्शन है फटाफट लिख लीजिए, एक के नीचे एक लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 रिएक्शन के नाम है, 5वां आपको बोल के बताना है। सर आयरन को HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो फिर ना अल्कोहल बन जाता है, कैसे वो तो आप आगे बताएंगे। ओके भाई, हाँ ठीक है भाई, हटाओ मैं इसको। चलिए आगे बढ़े बेटा, वो बताऊंगा तो समझाने वाला। ठीक है, हो गया बेटा यहाँ तक। चलिए अब रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए पहला एग्जांपल, सब लोग ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का पहला एग्जांपल। CH3 यहाँ पर लिख दिया, CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2। ध्यान से देखिए बेटा, एकदम अच्छे से समझिए। 1-2 क्वेश्चन समझ में आ गया, खटाखट सारे बनाएंगे हम। पहले बताइए, हम मान चुके हैं कि ये जो बना है कार्बोकेटाइन, यह किसी रिएक्शन में बना है। ये किसी रिएक्शन में, और कौन कौन सी रिएक्शन में बन सकता है आपने को भी पता है। क्या समझ में आई बात? ये किसी रिएक्शन में बन गया। पहले ये चेक कीजिए, क्या इस कार्बोकेटाइन के पास ये कार्बोकेटाइन फिलहाल किस तरह से स्टेबल है। जरा ध्यान से देखिए, तो इस कार्बोकेटाइन को अगर देखिए तो क्या इसमें रेजोनेंस है या हाइपर कंजुगेशन? क्या हाइपर कंजुगेशन है? तो हाइपर कंजुगेशन के लिए मैंने बताया था बेटा, अल्फा हाइड्रोजन आपको बताना पड़ेगा। जरा देखिए इसके बाजू में कितने अल्फा कार्बन है? 1 है, और इसका हाइड्रोजन कितना है? 1। क्या सबको समझ में आ गया? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलहाल ये जो कार्बोकेटाइन है किस तरह से स्टेबल है? हाइपर कंजुगेशन से। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1। एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं?
होता है इन जनरल, तो मतलब एक बॉन्ड टूट गया होगा और पॉजिटिव आ गया होगा। अगर मैं इसको एक बॉन्ड दे दूं तो उसका पॉजिटिव रहेगा या हट जाएगा? अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात है ना। अगर आप कार्बन के एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो सिंपल सी बात है उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। एक मिनट, बॉन्ड तोड़ के उसके लेके भाग जाएंगे तब पॉजिटिव आएगा, अगर वो खुद रखनेगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? ध्यान देखिए क्वांटम शिफ्ट क्या होती है। तो इसके पास एक स्पेशल टेंडेंसी है, जो कार्बोकेटाइन है उसे हमेशा 1 बोल दीजिए, उसके बाजू वाले को 2 बोल दीजिए। बताइए इसका बाजू एक ही है या बहुत सारे? तो इसके बगल में कौन आ गया? सेकंड। क्या समझ में आ गया बेटा मेरा? अब देखो ध्यान से, सेकंड पे 2 रिएजेंट है, ध्यान से देखिए। सेकंड कार्बन पे कौन कौन सी है? देखो ध्यान से, एक तो H है, हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है? एल्काइल, और तीसरा भी कौन है? एल्काइल। इन दोनों में से एक को शिफ्ट करना है अपने को, ठीक है? एक को क्या करना है? शिफ्ट। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं, देखो इस एरो का मतलब समझो, इस एरो का मतलब समझ में आ रहा है? मैं किसको लेके जा रहा हूँ? सिग्मा को। किसको लेके जा रहा हूँ? क्या सिग्मा के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा? तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है या देके जा रहा है? लेके जा रहा है क्या? मतलब इसका H माइनस जाके वहां पे चिपका रहा है, इसका पॉजिटिव रहेगा या गायब? अच्छा, पॉजिटिव आ किस पे जाएगा? सेकंड वाले पे आएगा, पहले पे ही रहेगा, क्योंकि उस सेकंड का एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने। इसी को तो बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट। उठाया, बाजू में पटक दिया, लेकिन पटकने से पहले बोला कि एक बॉन्ड मुझे दोगे तभी पटकना है। तो मुझे एक बात बताओ, जो बनेगा कैसा बनेगा? बताओ सब लोग। CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, इस पे कौन सा चल जाएगा? अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। क्या समझ में आया? अब ये देखिए कार्बोडाइन में क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो ध्यान से, 1-2 शिफ्टिंग जब भी करोगे ना, जब भी 1-2 शिफ्टिंग करोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो सेकंड कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव किस पे आएगा? अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये 1-2 शिफ्टिंग वैलिड है या नहीं है? अब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले कितने हाइड्रोजन, अब कितने हो गए? क्या स्टेबिलिटी बढ़ी बेटा? इसलिए हम ये काम करेंगे, नहीं तो करने वाले नहीं है। एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है? तो रिएक्शन में जब ये बनेगा ना, तो इस पे बताइए अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? बोलो बोलो। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, और ये है जो इलेक्ट्रॉन। तो बताइए मेरे को न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन यही कार्बोकेटाइन के पास स्पेशल पॉइंट है कि जब ये बनेगा ना, पहले 1-2 शिफ्टिंग करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा तू अटैक कर। क्या समझ में आ गई बात? ये अटैक यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग, और किसका शिफ्टिंग किया आपने? H माइनस। अब एक डाउट ये हो सकता है, ध्यान से देखिए कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर CH3 था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ हाइड्रोजन था, तो आपने किया है 1-2 शिफ्टिंग। क्या किया है बताइए? 1-2 शिफ्टिंग। एक बात समझिए, ये कौन है बेटा? 1, ये कौन है? 2। तो बताइए 2 पे आपको हाइड्रोजन ही दिखा, 2 पे और भी तो कोई है? कोई है क्या? कौन है बेटा? मिथाइल। हाइड्रोजन के अलावा क्या मिथाइल है या नहीं है? आपने इसको उठा के यहाँ पे क्यों नहीं पटक दिया? क्वेश्चन सही है भाई। अरे 1-2 शिफ्टिंग कैसे भी बोलेंगे ना बेटा? अरे हाँ या ना? पटको ना, ऑर्गेनिक में यही तो बात है, जो तुम्हें लगता करके देख लो। बताओ अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पटको तो क्या बना बेटा? CH3 बोलते जाओ। C पे क्या आ गया? H पे क्या आ गया? CH2, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH3। पॉजिटिव यहाँ जाएगा, पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाएगा? सेकंड पे। कहाँ जाएगा? क्या बताइए, ये सबको समझ में आया? नहीं आया? जरा मुझे बताओ, इस बॉन्ड को उठा के मैंने इस पर पटक दिया ना बेटा, तो क्या ये CH3 यहाँ जाके लग जाएगा? जैसे इसके 4 बॉन्ड पूरे हुए, पॉजिटिव वहां चला जाएगा। तो बताइए क्या मैंने यहाँ 1-2 शिफ्टिंग H माइनस का किया या CH3 माइनस का किया? अब जरा मुझे बताओ, बच्चे का डाउट सही था कि सर आप हाइड्रोजन को क्यों पटके, इसको क्यों पटके? सही बात है, लेकिन उठाना उसी को है जिसको उठा के पटकने के बाद बनने वाला कार्बोडाइन पहले से ज्यादा स्टेबल हो। यहाँ कितने हाइड्रोजन? यहाँ कितने हैं? 3 और 2 5। अब आप मुझे बताइए, सही ये होगा और ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या समझ में आया बेटा? तो मुझे बताइए 1-2 शिफ्टिंग में हम किसे किसे उठा सकते थे? कार्बन की जो 3 वैलेंसी है किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन उसी को उठाएंगे जिसको उठाने के बाद जो बनने वाला कार्बोडाइन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा या कम स्टेबल बनेगा? ये बात आपको समझ में आई? तो आपको इन जनरल देखिए क्या दिखेगा? हाइड्रोजन में ये 3 दिख सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन याद है? व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? डिलोकेलाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड्स कार्बोकेटाइन, कार्बन 3 C डबल बॉन्ड। किसी को याद है CH अच्छा हाइपर करता है या CH है? Are you sure? कैसे?
बॉन्ड वीक होता है ना। तो अगर 1-2 शिफ्टिंग करना होगा तो माइग्रेट करने की टेंडेंसी किसकी बढ़िया होगी? माइग्रेट टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी होगी? उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद, क्योंकि बॉन्ड क्या है? वीक। खटक से भागेगा बेटा। एक और बात समझिए, माइग्रेट करने में मान लीजिए H और एल्काइल आया, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से किसे शिफ्ट करोगे? आप तो ये बोलना सर हम उसे उठाएंगे जिसको उठाने के बाद बनने वाले कार्बन है ज्यादा स्टेबल। अरे हाँ यार, अपना तो यही काम है भाई, हटाओ लगाओ और स्टेबल बनाओ, पहले से जितना ज्यादा स्टेबल बन सके बना दो। बट इन जनरल आप देख लेना यही आएगा आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर हाइड्राइड और अल्काइल आएगा तो पहले कौन करेंगे? हाइड्राइड। कुछ रिएक्शन आएंगे आगे, मतलब नहीं। क्या समझ में आई बात है? अच्छा, अल्काइल भी 3 टाइप के आएंगे, पता है कौन कौन से? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो देख लेना, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले किसकी टेंडेंसी होगी? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब ये इन जनरल डाटा है, जरूरी नहीं है यही होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेडिकल में तुम्हारा यही सही होगा, हर जगह ही सही से होगा। इससे एडवांस क्वेश्चन आएगा नहीं, ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन पूछता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पहले एक बात बताओ, माइग्रेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसे हमें पता लगी? हाइड्राइड हाइड्रोजन वाली की एल्काइल वाली की? एल्काइल में तीनों आ जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। पहले ये बताइए, समझ में आया? ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और गलती करने की कोशिश करेंगे। पहले ध्यान से देखिए इसको, देख रहा सबको? ये है क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन में ये समझिए कि क्या यह कार्बोकेटाइन जो है फिलहाल रेजोनेंस से स्टेबल है या 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 हाइपर से है? कितने अल्फाइड या 2 हैं? तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2 से किसको किसको उठा सकता है ये बता सकता है कोई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ग्रुप नहीं आया, नहीं आया। सेकंड पे कौन कौन है बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप। तुम ही बताओ उठाने से फायदा किसको होगा? हाइड्रोजन। भरोसे नहीं तो करके देखिए, क्या समझ में यही बात? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 शिफ्टिंग ऑफ H। अब शिफ्टिंग लिखना जरूरी नहीं है ना बेटा, अरे समझ में आ जाएगा ना? तो बताइए, आप ही लोग बताइए मैं क्या लिखूं? आगे बोलिए। CH3, C पर क्या आ गया? CH3, क्या नीचे CH3? क्या उसका एक हाइड्रोजन जा चुका है? प्लस लगा चुके हैं? क्या CH से CH3 हो जाएगा? क्या इसमें रेजोनेंस मिल रहा है या हाइपर मिल रहा है? कितने हाइपर? क्या स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ी? कोई दिक्कत नहीं है, यही रुकना नहीं है, आगे और सोचते हैं क्या संभावना है क्या और स्टेबिलिटी की, लेकिन वो संभावना भी जो होनी चाहिए 1 2 शिफ्टिंग से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? अगेन इसको क्या बोलेंगे? 1 और इसको क्या बोलेंगे? 2। बच्चा बोला उधर वाले को तो 2 नहीं लिखा आपने, अबे वहीं से तो आ रहे हैं। अरे समझ में आई बात? ये 9 के बाद 10th आता है ना बेटा, दोबारा ईड़ा पढ़ने जाते हैं अपन, कहीं कहीं जाना पड़ता है स्पेशल कंडीशन में। चलिए बताइए मेरे को, इसको क्या मैंने बोला? 1 और यहाँ क्या बोला? 2। हमेशा पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं? 2 पे। इस बार बताओ सेकंड पे कौन कौन है? CH3, CH3, CH3। तो बताइए क्या हम यहाँ लिखेंगे 1 2 शिफ्टिंग ऑफ CH3 माइनस, हाँ या ना? आप ही बोलिए ना, मैं क्या लिखूं? इस कार्बन पे क्या क्या लगा दो? एक CH3, 2 CH3, क्या यहाँ प्लस लगा दो? क्या बाजू वाले का CH3 चला जाएगा? क्या उसके बगल में CH3 पहले से था? कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 6 है? साथी हुए ना बेटा? तो बताइए क्या पहले वाले से ज्यादा स्टेबल हुआ? तो हम बताइए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा? वहां अटैक करेगा, तो ऐसे आओ, यहाँ से आओ, सबसे ज्यादा स्टेबल बना लो, तभी जाके हम अटैक करेंगे। क्या समझ में आई बात? ये तो बताइए इस प्रोसेस में 1 2 शिफ्टिंग 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई है? क्या समझ में आया? नहीं आया? पक्का? आप ये और भी सोच सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब इसको इधर लेके जाओ, तो अगर तुम यहाँ लेके गए तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। बोलो यार, 3 3 6 एक साथ, क्या सेम हो जाएगा बेटा? कोई फायदा नहीं। आया या नहीं आया? मिला जुला के हम क्या कर रहे हैं?
शिफ्टिंग, 1 2 शिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 पे 1 तो कार्बोटन को दे दिया, 2 से किसी को उठा के 1 पे पटक दे रहे हैं, और 2 1 वाले को उठा के 2 पे पटक दे रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? बस उठाने में जिसको मजा आ रहा है उसी को उठाना है, उठा के पटकना है। पटकने से बनने वाला कार्बोटन पहले से ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? चलिए एक बार क्वेश्चन पूछो। यस सर। जो तुमसे हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा। उठो फिर। क्या हुआ? उठो, मजा बट आई एम सीरियस। उठिए, मैं बहुत सीरियस हूँ। उठो, बताओ कार्बोकेटाइन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? बताना नहीं है कि 3 है कि 4। ये तुम ऐसे ऐसे जो कर रहे हो ना, ये हम बचपन में कर चुके। बैठो बेटा, इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है? चिल्ला के बोल रहे हैं, मजाक उड़ाने तुम्हारा ही। सही बात है, डबल वर्ड नहीं है भाई। जब आगे देखेंगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं? है कि नहीं है? बताइए, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसके बाजू वाला। अच्छा, वो भोजपुरी में नहीं पढ़ रेजोनेंस हुआ, हाइपर कंजक्शन हुआ, अल्फा, मेरे को बोले पिकवा। चलो जिनको भोजपुरी के बारे में कुछ नहीं पता सोच क्या चल रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। इस कार्बोटन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 और 1 3। फिलहाल इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अब इसका बताइए, जहां कार्बोटन है उस पे क्या करना है? 1 दे देंगे बेटा। yes, और उसके आजू बाजू को 2। ये रहा 2 और ये रहा 2 डैश, ये दोनों देंगे ना बेटा? yes, अब जरा मुझे बताइए कि ये कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? बोलो बेटा। एक काम करते हैं, दोनों करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 शिफ्टिंग किसका कर रहे हैं? H माइनस की। और एक बार हम करेंगे वाले हैं 1 2 डैश शिफ्टिंग H माइनस की। बेटा H को वहीं से हटाएंगे। एक मिनट, दोनों का हाइड्रोजन है या नहीं? तो बताइए 2 से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उठा के कहाँ रखेंगे? 1 पे। कहाँ पे रखेंगे? 1 पे। अगर हमने 1 पे रखा तो क्या ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा बेटा? क्या 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? पहले कितने थे, अब कितने हो गए? स्टेबिलिटी बढ़ी या कम हो गई? क्या बात करो, बढ़ गई क्या? कितने अल्फा हाइड्रोजन से? तो क्या 1 2 शिफ्टिंग करना चाहेगा? हाँ, लेकिन ये बोलेगा अभी रुको, सब्र रखो। क्यों? क्योंकि अभी मेरा भी बारी है। बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है? अगर वहां पे हाइड्रोजन होगा तो जरा मुझे बताना कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा? पक्का आ जाएगा। मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 3 6 और 2 8। अब आप ही मुझे बताइए 1 2 शिफ्टिंग होगी या 1 2 डैश शिफ्टिंग होगी? 1 2 डैश शिफ्टिंग होगी। यही होगा ना बेटा? तो ये सही होगा और ये गलत। मान लीजिए किसी रिएक्शन में, वो कौन सी रिएक्शन आपको भी पता है? E1 SN1 ESR EAR और एक NH2 वाली रिएक्शन। हाँ या ना बेटा? अगर उन रिएक्शन में ये कार्बोनेट बनेगा तो रिएक्शन यहीं से कंप्लीट होना चाहिए या पहले यहाँ से यहाँ जाएगी? जाएगी ना? पहले यहाँ, उसके बाद जैसा भी होना रहेगा। क्या क्लियर हो गया? यस सर। एक लास्ट, हाँ, इसको अगर तुमने बना लिया तो एक समोसा मैं खा लूंगा जाके। वैसे में तुम समोसा नहीं खाते, मुझे बता। देखो कार्बोटाइन को चेक करो आराम से, जिसे पूछूंगा वही बताएगा। उठ जा, उठेगा मैं हूँ। बता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा? फाइबर डी नहीं है। अब बता इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? कितने अल्फा हाइड्रोजन? चाली बोला है, वो बोलूंगा 8 बोलूंगा, छोड़ूंगा। चल बेटा, वेरी गुड बेटा। तो बताइए इस कार्बोटन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? चलिए जरा ध्यान से गलती करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसे बेटा 1 बोल दूं तो इसे क्या बोलेंगे? 2, और इसे क्या बोलेंगे? 2 डैश। एक बच्चा तो ये भी पूछ लिया कि इसको 2, उसी को 2 डैश क्यों बोल रहे हो? नीचे 2 डैश। अरे क्या समझ में आई बात? ये आपकी इच्छा, ठीक है।
तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं 1 2 डैश शिफ्टिंग कर दूं H माइनस, 1 मिनट, सेकंड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं है? कितने हैं? हैं? तो बताइए वहां से हाइड्रोजन उठा के यहाँ पर रख देंगे? जरा ध्यान से देख लो, कर इमेजिन कर लो पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा क्या? प्लस आ गया, ठीक है। अब आते हैं पहले इस 2 को शिफ्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 शिफ्टिंग H माइनस, ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? एक मिनट, इस कार्बन पे वैसे है क्या क्या? वो हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन। हाँ या ना? छोड़ना नहीं है, कार्बन के टोटल और 3 वैलेंसी होंगे उसको छोड़ के। इस कार्बन पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, एक और कार्बन की चेन। ऐसे ही बोल दिया, आगे देख लेंगे। क्या समझ में आ गई बात ये? तो बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन वहां से शिफ्ट करूं तो पॉजिटिव कहाँ आएगा बताओ? क्या 2 पे आएगा? पॉजिटिव हमेशा कहाँ भागेगा? अब ये नहीं कि तुम 1 2 ही गलत लिख रहे हो। कार्बो 10 पे कहाँ लिखा है? 1, बाजू वाले पे 2, तो क्या 2 यहाँ चला जाएगा बेटा? क्या यहाँ वाला हाइड्रोजन उठ के वहां चला गया होगा? अब बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? और इधर वाले में जरा ध्यान से देखिएगा, पहले कितने थे, अब कितने हो गए? क्या नीचे वाले में 4 ही है? क्या पहले से स्टेबिलिटी कहीं भी ज्यादा मिल रही है? हाँ या ना? 10 सेकंड सोच लीजिएगा और बताइएगा इसमें वर्टिकल शिफ्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कुछ हो सकता है? वंस मोर, चलिए आपको ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों को ऐसा लग गया था सर एक बार यहाँ पहुंचा देंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी? ईमानदारी से बताइए, गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 2 शिफ्टिंग तभी होगी जब पहले वाले से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। पहले कितने थे और अभी भी कितने हैं? अभी भी कितने हैं? जब यहाँ से यहाँ आने की ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो तुम आगे का कैसे सोच सकते हो? ये तो वही बात हो गया, फर्स्ट से 5वीं पे आना है और तीसरे तक मतलब लेफ्ट सब बंद है, तीसरे तक तुम सीढ़ी से आ नहीं पा रहे हो और एस्केलेटर चल नहीं रहा है, तो 5वीं तक पहुंचोगे कभी? अब ये तो रस्सी से जाएंगे सर ऐसे करके। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ से यहाँ की एनर्जी नहीं मिली है, तो फटाफट लिख लीजिए। क्या हुआ? लिखो फिर, बादम चितम ना करो, जल्दी जल्दी लिखम, समझम कि ना समझम? क्या कर रहे हो? लिखो। अच्छे बच्चे बात नहीं करते हैं, आप बस पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, खास लिया आप, लिखो। तभी खराब चलते रहता है सर, अपना क्या है। जीओसी का बोला था मैंने एक्सरसाइज 1 2 3 के बच्चे में क्वेश्चन करने के लिए। yes, मैं क्लास में आके पूछा कि होमवर्क दिया था कि नहीं, तो तुमने कुछ बोला नहीं। जिन लोगों ने ट्राई किया 1 2 3 के बच्चे में क्वेश्चन हाथ उठाइए। ठीक है, झूठ बोलते हो मेरे से। हाँ भाई, क्या तेरा हाथ में भी चोट लग गया क्या भाई? अर्जी नहीं है, देखो मैं ऐसे मार के देखता हूँ, ज्यादा दर्द पता चलता चलिए समझे, आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये देखो क्या बोल रहा है, एक तो क्लास में नहीं है, बोल रहा है कि आपका नाम बहुत खतरनाक है, आपके कारण मैं घर पे बैठ जाता हूँ। पूरा नाम बोला करना, शॉर्ट नाम क्यों बोलता है? पूरा नाम क्या? फिर तुम घर पे मैं हल्दी मार खाऊंगा। का है तू क्लास करता है, पहले ये बता। धीरे धीरे
कल नहीं आया था। 2-3 दिन छोड़ के नहीं, 1 हफ्ते छोड़ के। जूता खोलूं मैं? अब लिखने लगा। चलो हटाओ मैं इसको। यूनिटी भेजा भाई इसमें तुम्हारे। जो लिख लेते हैं पीछे का रिवीजन करते रहिए फटाफट। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। जो भी वो या तो रेडियस से होगा या तो हाइपरकन्जुगेशन से होगा। अगर 1 2 शिफ्ट नहीं तो बढ़ेगी उसमें उसमें तो स्टेबिलिटी चेक किया नहीं, स्टेबिलिटी चेक करके समझ। हाँ भाई देख लिया सामने। नेक्स्ट जल्दी से लिखेंगे, बातचीत नहीं। कंटिन्यू कर लेंगे क्या? कंटिन्यू कर लेंगे नहीं नीचे लिख लो, 1-2 एग्जांपल ऐसे भी लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ या ना तो बोल, थोड़ा थोड़ा चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बीच में तो वैसे चलिए भाई देख लिया सबने। पीछे वाले मस्त एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं, बातचीत करते हुए पढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया चीज। तो भी देख लेना, आगे थप्पड़ मारूंगा। चलो नेक्स्ट। 10 सेकंड पहले भी 1 ही सेकंड बोले थे। लिखो जल्दी जल्दी। चीज चल रही गर्ल्स सारे बीच में क्यों बैठे हैं भाई? जबरदस्ती है, ये तो गलत है बेटा, बहुत ज्यादा। यही बैठे मतलब एक साइड क्यों नहीं बैठेंगे आप लोग? क्या क्या क्या? नहीं दोनों साइड बैठेंगे ना, एक दिन आप एक दिन ये, ऐसा नहीं हो सकता। ये कि तुम शरीफ तो दुनिया में कोई नहीं सर, ये लोग बिल्कुल भी नहीं। अरे बहुत शरीफ बच्चे हैं, देखो चेहरा देखो, लग रहा है कि मतलब मासूमियत टपक रही है इनके से। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ये लोग बेचारे शांत आदमी, ये लोग तो कोने में बैठ के पढ़ सकते हैं। इनको बोलो दीवार से खिड़की पर लटक के पढ़ सकते हैं क्या बेटा? सूरज पढ़ लो तुम।
टीम बना रही है तुम लोग? मेरे को रखा कि नहीं रखा? मैं सोचा था आऊंगा तुम्हारी टीम में रहूंगा, पार्टी सार्टी दूंगा उस दिन, बस पार्टी भी कर लेंगे और खेल भी लेंगे क्रिकेट। अब तुम भूल जाओ, अब दूसरे बैच वालों की तरह अब जाओ। कैप्टन नहीं बना, खाली पहले बैटिंग बॉलिंग दे देना मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हो गया क्या? चलिए बैठाओ बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, और ये लास्ट एग्जांपल है। हाँ इधर देखो सब लोग, बातचीत मत करो। बेटा इधर देखो सब लोग, आराम से देखो, थोड़ा टाइम लगेगा। इधर देखो, इधर ये कार्बोडाइड्रेट रेजोनेंस है कि नहीं? ध्यान से, अरे आराम से पता नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अरे समझ में आया क्या? कार्बोकेटाइन की जस्ट बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा बेटा। 1 2 शिफ्टिंग के लिए 1 हो गया, और ये क्या हो गया? 2। आप बताइए 2 पर कौन कौन है? एक कौन है? मिथाइल। एक कौन है? इथाइल। और एक कौन है? आइसोप्रोपाइल। और यही है ना बेटा? आपको तो क्या करना है, तीनों एक एक करके उठा के रखिए, कार्बोनेट का नहीं, स्टेबिलिटी चेक करिए। लेकिन थोड़ी देर पहले सिखाया था, एल्काइल में सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? आइसोप्रोपाइल जाना चाहेगा, इथाइल जाना चाहेगा या मिथाइल? तो देखो ध्यान से कैसे जाएगा, ध्यान सुनो। ये पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ चला जाएगा बेटा? यस सर। अरे हाँ या ना? सेकंड वाले तो क्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से 1 2 शिफ्टिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल, इस पे लगा दिया नेगेटिव। ऐसा ही बात है बेटा, नेगेटिव क्यों लगा रहा हूँ? बॉन्ड लेके जाना है। अब सब लोग बताइए मैं क्या लिखूं, बोलिए। CH3 CH2 C, ऊपर क्या आ गया? CH3, इसमें प्लस आ गया, प्लस बेटा। अब नीचे वाले को उठा के एकदम बगल में शिफ्ट कर दो बेटा, CH2 CH CH3 CH3। बताइए कितने हाइड्रोजन? 3 तो 5 और 2 7। अगर आप इसे भी शिफ्ट करते हैं या इसे भी शिफ्ट करते हैं तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अब तक ये देख सकते हैं। इसीलिए बताया था एल्काइल जब दिखे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात की? चलिए इसमें ट्राई सब लोग कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। आप लोग तो काम कीजिएगा, दोनों बना के देख लीजिएगा, ठीक है? 1 2 डैश 1 2 शिफ्टिंग कर लीजिए H माइनस की, और 1 2 डैश शिफ्टिंग कर लीजिए H माइनस की। फिलहाल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों बनाइए बेटा सब लोग को एकदम अच्छे से। 2 से H को हटाइए और वहां शिफ्ट कीजिए।
सेकेंड कार्बन पे जो भी बैठा है उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। सब लोग इसको बनाओ बेटा फटाफट, इसके दोनों ऑप्शन को ट्राई करो और उसके बाद आराम से चेक करो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। क्या आप सब ट्राई कर रहे हैं बेटा? अच्छा मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ, फिर भी ट्राई कर लो। सेकेंड वाले से हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगाना है तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। इस केस में 2' शिफ्टिंग वाला है तो इससे एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। बनाओ फटाफट और चेक करो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, ठीक, आराम से पहले चेक कर लो। सब लोग देखिएगा, इधर देखिए, इधर बातचीत नहीं, बिल्कुल इधर देखिए सब लोग, इधर ध्यान से सुनिए। पहले एक बात बताइए मेरे को, ये समझ में है जो मैंने किया है? इधर सब लोग बोलो समझ में आया है? बेटा बहुत आसान है, थोड़ा कंसंट्रेट करो, बहुत अच्छे से। रिएक्शन ज्यादा मजेदार है आइसोमेरिज्म जीओसी से, क्योंकि इसमें मतलब है कि ये यहाँ क्यों जाएगा क्यों नहीं जाएगा। उसमें कुछ कुछ जगह क्या है जो एक्सपेरिमेंटली मिला अपन कर दिए, इसमें भी वही है, बट इसमें एक्सेप्शंस नहीं आते। ठीक है, मतलब अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यहाँ पे मैंने 1-2 शिफ्टिंग की बात की थी कि सेकंड पे हाइड्रोजन है या नहीं है। बोलो भाई, हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रखा तो पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। अगर मैं 2' के साथ करता तो हाइड्रोजन वहाँ पॉजिटिव है, यही दोनों मिलेंगे ना। अब बताइए ये कार्बोटाइन और ये कार्बोटाइन में ज्यादा स्टेबल क्यों कौन है और कैसे है, क्या आपने पढ़ा है? कार्बोटाइन स्टेबिलिटी पढ़ी है? बताइए इस कार्बोटाइन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस है या नहीं है? बोलो बेटा, इसमें देखो रेजोनेंस है। क्या है बेटा? रेजोनेंस। देखो क्या फिनाइल के साथ रेजोनेंस कर रहा है बेटा, साथ ही साथ 3 और 2 कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है ना बेटा यहाँ पे। इसमें अगर चलो देखो तो क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन है या नहीं बेटा? लेकिन इसमें एक और जो सबसे खतरनाक चीज है वो है बैक बॉन्डिंग। कौन है बेटा? अच्छा किसी को याद है क्या कार्बोकेटाइन के लिए क्वालिटी रेजोनेंस क्या है? प्लसिम या एरोमेटिसिटी? प्लसिम भी तो है। अरे एक बात सुनिए, प्लस क्या होता था? अगर कोई लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बेटा? प्लस में तो है बैक बॉन्डिंग, और क्या है? अब बताइए इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेगा या इनकम्प्लीट करेगा? इसमें रेजोनेंस होगा, चार्ज डिस्पर्स होगा, बट ऑब्जेक्ट कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो बताइए एनायन का क्वालिटी रेजोनेंस क्या होता है? बोलो बोलो, फिर से बोलो। और क्या होता है अगर वो एनायन साइक्लिक रेजोनेंस में, किसमें आ जाए? केटायन के लिए क्वालिटी रेजोनेंस क्या है? उस केटायन पे क्या लग जाए? प्लस m, या वो साइक्लिक रेजोनेंस में आके एरोमेटिक हो जाए। याद आया क्या बेटा? अरे हबल में पढ़े हो। इन दोनों इसमें रेजोनेंस है, इसमें है, बट इसमें क्या है? बैक बॉन्डिंग, एक टाइप ऑफ प्लस से लगा, सॉफ्टवेयर क्या कर देगा? कंप्लीट। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम, तो उधर शिफ्ट होगा ना कि नीचे। हाँ यहाँ पे H एक्स्ट्रा लग गया, ठीक। चलिए फटाफट नोट कीजिए। पीछे आप लोग तीनों चारों बात कर रहे हैं ना, बातचीत बात कीजिए।
बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2, इसमें 2, दोनों में रेजोनेंस है। बट उसमें क्या लग रहा है? बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या है? नॉर्मल रेजोनेंस। नॉर्मल रेजोनेंस से प्लस हर जगह फैलेगा, हाइड्रोजन में फैलेगा, चार्ज डिस्पर्स होगा। इसमें लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज तो डिस्पर्स होगा, लेकिन ऑक्टेट क्या हो जाएगा कार्बोटाइन का? कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, इसीलिए जब लोन पेयर कोई कार्बोटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है सबसे ज्यादा स्टेबल बना जाता है। हाँ भाई लिखिए सबने। किसने सही किया था? सोचा था क्या? दोनों बना लिया था आप लोगों ने? अच्छा, किसने, कितने लोगों ने दोनों बना लिया था? एटलीस्ट बना लिया था। सही सोच रहा था कि नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नया चीज सिखाया। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, कार्बोटेन रीएरेंजमेंट का एक और पार्ट है, हटाओ इसको। जब सब लिख ही लिया था तो अब क्या लिखना है? चलो भाई इधर देखो। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है रीअरेंजमेंट का, लिखेंगे रिंग एक्सपेंशन। बेटा इससे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, लिखेंगे इसमें if carbocation just present outside the if carbocation just present outside the 4 or 5 member ring, 4 or 5 member ring, 4 or 5 member ring, then ring expansion takes place. Ring expansion takes place if carbocation just present outside the 4 or 5 member ring, then ring expansion takes place. लिखिए सबने, ब्रैकेट में लिख लीजिए एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, स्ट्रेन स्ट्रेन टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन decreases and overall stability increases, and overall stability increases, and overall stability increases, and overall stability increases. लिखिए सबने, अभी तक अच्छे से समझ लो है ना। 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करना मेरे को। पहले एक बात बताइए, कौन सा रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 और 6? याद है आप लोगों को? सबसे स्टेबल कौन होता है? उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता ना बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये कार्बोकेन है, इधर सुनो, इधर इधर कार्बोकेन बना किसी रिएक्शन में। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेन बना तो हम 1-2 शिफ्टिंग सोचेंगे। क्या सोचेंगे? ध्यान से देखिएगा, सेकंड कार्बन पर क्या है? बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो। एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन की चेन है। हम लोग किसको शिफ्ट कर रहे हैं? H- को। अगर हम H- को शिफ्ट कर दें तो क्या बताइए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 7। क्या सही बात है बेटा ये? अरे यहाँ से हाइड्रोजन उठा के यहाँ रख दिया ना हम लोगों ने। अरे क्लियर है ये? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर पहले कितने हाइड्रोजन थे? 1। अब कितने हो गए? स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई बेटा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, ये एंगल आपको कितना दिख रहा है? दिख कितना रहा है? हाइब्रिडेशन बताओ पहले, होना कितना चाहिए? 109। अरे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? 109। हाइब्रिडेशन एक्सक्लूसिव तो बॉन्ड नंबर 109। दिखने में कितना लग रहा है? 90। होना कितना चाहिए? 109। है कितना? 90। एंगल का स्ट्रेन
तनाव कितना आ जाएगा? होना चाहिए था 109 और उसको तुमने ला के रखा है 90, तो माइनस करो 19 डिग्री आ गया। हाँ कितना स्ट्रेन आ गया? 19 डिग्री। ठीक है, 19 डिग्री के कारण बेचारा झेल रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो क्या है? sp2 है। बॉन्ड एंगल कितना है? 120। दिखने में कितना है? तो माइनस करो, वहां पे कितना था? 19 डिग्री, यहाँ पे, और वो हर जगह बढ़ रहा होगा बेटा, इसके कारण हाँ या ना? 7 अल्फा हाइड्रोजन तो आ गया, बस मुझे बताइए एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? और एंगल स्ट्रेन के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो गया, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। तो क्या ये वर्टिकल शिफ्टिंग करके ये पॉजिटिव यहाँ आना चाहेगा या नहीं आना चाहिए? फिर से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सेकंड कार्बन पे कौन कौन? 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन चेन, हाँ या ना? अब एक काम करते हैं, कार्बन को शिफ्ट करके देखते हैं। ये और ये दोनों सेम है बेटा? बोलो यार। क्या बताइए, पहले समझ में आया मैंने क्या किया? इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के वहां लेके चले गए? तो ये माइनस के साथ जा रहा है या प्लस के साथ जा रहा है? जैसा करते थे वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे बेटा। लेकिन अब बताइए ये बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये माइनस लेके जा रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ए का मतलब, एफ का मतलब फॉर्मेशन। पहले बताओ समझ में आया? 1-2 शिफ्टिंग में क्या करते हैं? सेकंड पे जो भी है उसको उठा के दूसरे पटक देते हैं, यही करते हैं ना? मैंने ये भी किया, मैं ये भी करके देख ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन सा बॉन्ड है, कौन सा नहीं रहा? ये है बेटा? यस सर। ये अभी भी है बेटा? यस सर। क्या ये भी अभी भी है बेटा? यस सर। क्या ये भी अभी भी है? यस सर। क्या ये है या गया? क्या ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा? यस सर। तो मुझे बताइए क्या इसके 4 बॉन्ड हुए या नहीं हुए? तो क्या इसमें पॉजिटिव आएगा या सेकंड पे आएगा? सेकंड पे आएगा। देख के अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, समझो ध्यान से। सेकंड कार्बन पर क्या हाइड्राइड शिफ्ट करके देख लिया ना मैंने? यहाँ पर क्या लिखा है? और दूसरा ऑप्शन क्या है? एल्काइल को शिफ्ट करना। मैंने इन दोनों के बॉन्ड को उठा के यहाँ पे पटक दिया, तो मुझे बताओ क्या ये बॉन्ड टूट गया कि है? क्या इसमें बॉन्ड बन गया है? तो उससे जब बॉन्ड बन गया तो उसका पॉजिटिव खत्म हो गया। पॉजिटिव हमेशा किस पे आता है? बोलो यार, कितने मेंबर की रिंग बन गई? बोलो, इसको थोड़ा सा हैंडसम बना दो। बन गया हैंडसम? तो यही तो है। तो मुझे बताइए पहले कितने मेंबर की रिंग थी, अब कितने की हो गई? तो बताइए एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 4 है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात क्या है बताइए? एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? कम। इसीलिए हम ना ये ना करके क्या करते हैं? ये। क्या समझ में आ गई बात? ये नहीं आई? अरे क्लियर हुआ बेटा? नहीं आया? अरे समझ में आया? अच्छा चलो, नहीं आया तो आया कि नहीं, तो मैं अभी एक लास्ट एग्जांपल देखूं। ध्यान से सब लोग देखेंगे इधर। कितने मेंबर करेंगे? 5। तो 4 वाला किस में जा रहा है? 5 में। तो 5 वाला किस में जाएगा? 6 में। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट बन गया। अब बताइए मेरे को, अगर इंटरमीडिएट बन गया तो हम क्या सोचेंगे? 1-2 शिफ्टिंग करना। क्या ये 1 और ये 2 है बेटा? उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। 3 और 1 कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। मुझे बताइए हाइड्रोजन को शिफ्ट करना चाहोगे या रिंग को एक्सपेंड करना चाहोगे? बोलो बोलो, क्यों रिंग को एक्सपेंड करेंगे? समझ में आया? रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बनने से स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अरे हाँ या ना? एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या समझो सब लोग ध्यान से, क्या मैं इन दोनों बॉन्ड को उठा के क्या यहाँ रख सकता हूँ? एक बच्चा बोला वहां से कर सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मेरे को स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सोचो मन में सब लोग, कौन सा बॉन्ड टूटा? सोचो पहले। क्या सेकंड और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है? देखो ध्यान से, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यहाँ पर CS था, यहाँ पर CS3 था, यहाँ पे कौन था बेटा? इस तरीके से। क्या यही बॉन्ड टूटा है? जब ये बॉन्ड टूटा तो इसमें कौन सा चार्ज आया होगा? माइनस। और माइनस अपना बॉन्ड किससे बनाया? प्लस से। अरे बना लिया। पॉजिटिव कहाँ है? बोलो, कितने मेंबर की रिंग बन गई? बस इसको हैंड से बना दो थोड़ा। 6 बन गया। अगर यहाँ पॉजिटिव दे रहे तो उसके जस्ट बगल में कार्बन का CS3 है या नहीं है? तो बताइए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रिंग एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं? अभी यही नहीं,
और देखिए, बताइए ये कार्बोनेट कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है? बोलो बोलो, 2 और 1 3। क्या बेटा इसमें 1-2 शिफ्टिंग हो सकती है क्या? देखो देखो देखो, 1-2 शिफ्टिंग हो सकती है क्या? ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2। 2 का क्या हाइड्रोजन है या नहीं है? 1-2 शिफ्टिंग अगर हम कर दें तो थोड़ा मजा ज्यादा आ जाएगा। क्यों? 3 तो 5 और 2 7। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या हुआ? रिंग एक्सपेंशन। फिर क्या हुआ? 1-2 शिफ्टिंग। अब ये सबसे ज्यादा स्टेप। क्या समझ में आई बात? कॉपी के पहले पॉइंट को फिर से पढ़िए। अभी यही जो रिंग एक्सपेंशन का पहला पॉइंट, रिंग एक्सपेंशन। पढ़े? अंग्रेजी टफ है ना बेटा? अरे आसान है ना? क्या कहना चाह रहा था बताओ? अगर कार्बोकेटाइन 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर होगा तो रिंग एक्सपेंड करेगा। मतलब 4 वाला किस में जाएगा? 5 में। 5 वाला कहाँ जाएगा? 6 में। 6 वाला 7 में जाने वाला क्योंकि 6 तो पहले से ज्यादा स्टेबल है। बट मैंने कहीं भी 3 से 4 नहीं लिखा है। जबकि एक बात बताइए, 3 मेंबर रिंग स्टेबल होती है या 4 मेंबर? अगर मैं इसका 1-2 शिफ्टिंग करूं 1-2, तो इसको उठा के जब मैं इधर करूंगा ना बेटा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बट एक्चुअली में जो स्टेबिलिटी चेक की गई, ध्यान से देखिएगा, स्टेबिलिटी जो चेक की गई वो इसकी ज्यादा होती है। एंड इसके पीछे का कारण जो होता है कोटा की लैंग्वेज में डांसिंग रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कितने लोगों ने पहले सुन रखा है? सिलेबस में नहीं है। क्या समझ में आती बात ये? अरे हाँ यार, ये कहीं नहीं है। इसको सिग्मा रेजोनेंस करके एमएससी की बुक में दे रखा है, बीएससी की बुक में, बट इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए कॉपी में लिखवा रखा है। 4 किस में जाएगा? 5 में। 5 किस में जाएगा? 6 में। इसमें क्या होता है? इसका रेजोनेंस को होता ही है और ये ओपन चेन में कन्वर्ट होता है। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया। फटाफट नोट बेटा आज वाले लेक्चर को ना लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान रखिएगा। लिख लिया सबने? यस। हो गया?
लिखिएगा सबने, होमवर्क लिखो मेरे फटाफट। HW लिखिएगा, क्या क्या पढ़ के आना। आज के लेक्चर को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, लिखो होमवर्क में, क्योंकि आज आपको बोर्ड का एरो वगैरह बनाने आना चाहिए। आज के लेक्चर को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। प्लस रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर, प्लस रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर और मीजो कंपाउंड्स, सबके 4-4 पॉइंट्स लिखा रखे हैं, ऑप्टिकल में पढ़ के आइएगा। रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर और मीजो कंपाउंड, ठीक है। चलो लिखिए, ये आगे ये लिख देंगे हम लोग। वन टू शिफ्टिंग में पॉजिटिव हमेशा 2 पर आता है, ध्यान रखिएगा। वन टू शिफ्टिंग में पॉजिटिव हमेशा 2 पर आता है। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। क्यों तो ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी लिख देंगे। कल आते ही ये सारी चीजें मैं पूछूंगा, लिविंग ग्रुप भी पूछूंगा, कौन कौन से खराब है, कौन कौन अच्छे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ये मैं आप सबसे पूछूंगा कम से कम 10 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। फिर अटेंड करेंगे ऐसा। 10 मिनट लेट है, कोई बात नहीं, लास्ट के 10 मिनट पूछूंगा, क्लास के 10 मिनट पहले निकल जाएंगे। ऐसे कैसे? चलिए लिखिए सबने। हाँ भाई लिखिएगा। हाँ भाई, अब तो लिख लिया होगा। ध्यान रखिएगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन लिख लीजिए उसका नाम। उधर वाले का जिसमें डांसिंग रेजोनेंस है उसका नाम लिख लीजिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, CPM शॉर्ट में बोला जाता है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, ठीक है। और बेटा पता है इन दोनों में ना बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। ये 60 के आसपास रहता है, ये 40 के आसपास रहता है, ठीक। हाँ, इसमें मैंने ये बताया था कि बेटा इतना ध्यान रखना है कि 3 मेंबर रिंग के अगर पॉजिटिव है तो वो 4 में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा ये खुद स्टेबल रहता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है जो जानना नहीं है अपने को। चलिए भाई, तो अब हम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन में अब बेसिकली अपने को पढ़ना क्या क्या है, सब लोग सुनते जाइए अभी, उसके बाद लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन, हाँ देखेंगे सब लोग ध्यान से। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। हमें पढ़ना है एल्केन्स के बारे में, ठीक है, फिर पढ़ना है एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। ये 3 टॉपिक को पढ़ना है, ध्यान से सुनो एकदम। ये इंट्रोडक्शन क्लास है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ये सिखाने वाला हूं मैं कि रिएक्शन सोचना कैसे है ना। हाइड्रोकार्बन में 3 बार डील करने, कौन कौन से बताइए? एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, बेंजीन। पहले बताइए एल्कीन्स में पाई है
नॉन पोलर पाई या पोलर पाई? नॉन पोलर पाई एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना? तो रिएक्शन करने के लिए सामने क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। क्या समझ में आया? आइए, एल्काइन में नॉन पोलर पाई है बेटा, सामने इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है बेटा? इसको भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्या समझ में आई बात? ये अब आइए एल्केन्स में। एल्केन्स में आने से पहले बताइए, लीविंग ग्रुप याद है आप लोगों को? जो रिएक्शन में क्या करेगा? अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके बेटा वो जा रहा है, इसका मतलब कोई आ रहा है। तो जो कोई जा गया और उसकी जगह पे कोई आया, इसी को तो अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। लिविंग ग्रुप है तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? लिविंग ग्रुप जाएगा तभी तो कोई आएगा। अब सब लोग ध्यान से देंगे, हम सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे, बट एनसीईआरटी में किस तरीके से पढ़ाया गया है वो पहले हम समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी बोलता है कि सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आईयूपीएसी और उसके बाद पढ़ाएंगे कॉमन एंड थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे हम तो पहले पढ़ चुके हैं। क्या समझ में आई बात? ये फिर बताएगा वो दूसरे बारे में कुछ उसका एप्लीकेशन, कि भाई पुराने जमाने में इसका तगड़ा यूज होता था। समझ में आई बात? जो कि क्लास 12th में काम आता है। हेलोल्केन हेलोरिन से स्टार्ट होगा, उसमें देखिएगा कुछ मतलब कुछ नाम लिखे गए हैं, क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन वगैरह के, काफी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करने होंगे, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, एप्लीकेशन के बाद तुरंत धीरे से आ जाएगा वो उसके स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन के बारे में। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप देखिए ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्केन। ये कौन सा है? ये पहले एल्केन के बारे में पूरा बताएगा। देखो एल्केन क्या है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, लिविंग ग्रुप है नहीं, ईएन डिफरेंस है नहीं बेचारे के पास, सब्स्टिट्यूशन कैसे देगा, कोई आयन सारी, मतलब एक एक चीज समझाएगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चा छोड़ता है। बच्चों को क्या चाहिए? रिएक्शन आना चाहिए। अब रिएक्शन आने के पहले जो 4 लाइन लिखा है ना एनसीईआरटी, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करता है। उसके बाद बोलेगा कि हम ना पहले उसको बनाएंगे कि वो बनता कैसे है। क्या उसको बोलते हैं बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमओपी। एमओपी का मतलब, ठीक है। अब एक बात समझिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो रिएक्शन है ना, वो किसी ना किसी का प्रिपरेशन है। समझिए जो मैंने बोला। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, दिस इज एल्कीन एंड एल्कीन रिएक्ट विद HX। अभी तो ये जान लो कि रिएक्शन ऐसे हो गई और रिएक्शन में कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन में किसकी रिएक्शन की तुमने? एल्कीन की। किसके साथ की? क्या तुम्हें H और X जुड़ गया बेटा? क्या आप इसे एल्काइल हैलाइड कहोगे या नहीं कहोगे? ये एल्काइल हैलाइड है या नहीं है? और ये कौन है? रिएक्शन किसकी हुई? प्रिपरेशन किसकी होगी? मतलब तुम किसी के रिएक्शन पढ़ रहे हो तो एट द सेम टाइम तुम किसी ना किसी के क्या पढ़ रहे हो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम सबकी क्या करेंगे? रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी का क्या होता है? प्रिपरेशन। वहां पे लिख जरूर लेंगे कि ये प्रिपरेशन यहाँ पढ़े थे। क्या समझ में आई बात? ये रिएक्शन पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना कैसे, आपको देखिए रिएक्शन आएगा कैसे, समझा देता हूँ। या तो एल्कीन की रिएक्शन आएगी, एल्कीन की, एल्काइन की, बेंजीन की। कौन सा चैप्टर बोल दिया मैंने? 4 हो गए ना बेटा। या तो रिएक्शन आएगी हेलोल्केन की, या तो हेलोरेंस की। हेलोल्केन हेलोरेंस समझ में आता है? हेलोल्केन एल्काइल हैलाइड और हेलोरेंस अराइल हैलाइड। व्हाट इज अराइल हैलाइड? ये हो गया। या तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर। कितने हो गए? 9। उसके बाद कौन आता है बेटा? एल्डिहाइड। एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करो। एल्डिहाइड कहाँ होगा? हाँ एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद कौन आएगा? कीटोन। कितना हो गए? 11। फिर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गए? 12। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ डेरिवेटिव मान लो, जैसे एसिड हैलाइड आ गया, एसिड हैलाइड के बाद अमाइड आ गया, अमाइड के बाद बेटा एसिड हैलाइड समझ में आता है ना, अमाइड आ गया, अमाइड के बाद एस्टर आ गया। 3 और जोड़ दो, कितने? 12 और 2 कितने हुए टोटल? 14। क्योंकि 12 तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मान लिया था। उसके बाद आता है अमाइड। अमाइड का क्या हो गया? 15। और एक होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। तो टोटल हो गया 16। कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है? 16। इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं होती। मतलब 16 टाइप की रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन होगी ना, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले हुआ, देख लेना तुम। तो तुम्हें क्या लगता है
हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ें या हर चैप्टर में सबसे पहला काम ये कर लें कि फिर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। हम ये जान जाए कि फिनोल ऐसा ही रिएक्शन देता है तो क्या फिनोल कहीं भी दिखेगा आज के बाद तो क्या हम सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे? क्या समझ में आई बात? अच्छा, जितने नाम लिए हैं उसमें एक और अच्छी बात है, हेलोरिज, फिनोल, एनिलीन और बेंजीन, इन चारों की रिएक्शन एक जैसी होगी क्योंकि सब में बेंजीन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 4 माइनस कर दो उसमें से। अरे समझ में आ रही बात ये? तो मतलब मिला जुला के ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी यूज कर लो। 15 से 16 टाइप के रिएक्शन है। कितने टाइप के हैं? 15 से 16। इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं है बेटा, इतना रिएक्शन है 15 से 16 टाइप की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह कंपाउंड कैसा दिखता है। अगर आपको यही नहीं पता ना, अब कभी रिएक्शन नहीं पढ़ सकते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एल्केन कभी भी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है क्या? समझिए, व्हाट इज NSR? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाओ और लगाओ। तो आने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कब आएगा? जब कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन की कहीं कमी होगी? कभी नहीं दे सकता। अच्छा बताइए, एल्केन में पाई है क्या? तो क्या पाई बॉन्ड टूटेगा कभी? तो एडिशन होगा क्या कभी? एल्केन कभी एडिशन नहीं दे सकता। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो 10 दिन बाद यही बोलेंगे, सर एल्केन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे देता है? नहीं समझ में आ रहा। थप्पड़ मारूंगा, एडिशन देगा ही नहीं ना भाई। क्या एल्केन के पास पाई है या नहीं है? नहीं देगा एडिशन। क्या समझ में आई बात? चलिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एनसीईआरटी। सबसे पहले क्या आएगा बताइए? फिर वो स्ट्रक्चर को समझाएगा, देखो स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता है और ये इस टाइप की रिएक्शन कर सकता है। दूसरा बात क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर क्या आएगा बेटा? केमिकल रिएक्शन। यही हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। हर चैप्टर में रिएक्शन उसके पढ़ेंगे क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर पे उसका आता है मेन पार्ट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पढ़े थे हम लोग। क्या क्या पढ़े थे आप लोग? डाइपोल मोमेंट और सॉलिड और मैग्नेटिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यही सब पूछा जाए। क्या समझ में आई बात? तो ये 6 चीज से मिलकर क्या बनता है? एनसीईआरटी। क्या समझ में आई बात? जिसमें हम कौन सा पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखेंगे जरूर उस कॉपी में, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे जहां पे उसका चैप्टर है। क्या समझ में आई बात है? तो अगर कल को मैं ये बोला कि बेटा एक बात बताओ, एल्डिहाइड की रिएक्शन तो मैं फंस गया, किसी रिएक्शन फंस गया, तो तू कौन से चैप्टर में चला गया देखने के लिए? एल्डिहाइड चैप्टर में। मान लो तुमको अल्कोहल में फंस गया, अल्कोहल की रिएक्शन फंसा, कौन से चैप्टर में आओगे? अल्कोहल। कल को अमाइन चैप्टर फंस गया, कहां पे जाओगे? अमाइन चैप्टर में। तो जहां जिस रिएक्शन में तुम फंसोगे उस फंक्शनल ग्रुप को देखो और उस चैप्टर में चले जाओ, बस इतना सा काम रहेगा। क्या समझ में आई बात? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। एक मिनट रुको, अभी नोट मत करो। जितना लिखा उसके बाद एक और लिख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तुम लोग में बहुत नए बच्चे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहले ये लिखना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बताइए सब लोग, एडिशन रिएक्शन कौन देगा? लिखेंगे 5 बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड कैन शो एडिशन रिएक्शन। 5 बॉन्ड कंटेनिंग compounds can show addition reaction. 5 bond containing compound can show addition reaction. 5 bonds containing compound can show addition reaction. इसमें एक और लाइन लिखेंगे नीचे में, 5 बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल 5 बॉन्ड तोड़ना है और 2 सिग्मा जोड़ना है। देखिए 5 बॉन्ड तोड़ना है, 2 सिग्मा जोड़ना है। सिग्मा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा। 5 बॉन्ड तोड़ना है, 2 सिग्मा जोड़ना है। 5 बॉन्ड तोड़ना है, 2 सिग्मा जोड़ना है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? नाम से समझिए, नाम से।
एडिशन का मतलब बताइए। जुड़ना कब जुड़ेगा? जब वो सैचुरेटेड रहेगा या अनसैचुरेटेड। क्या ये पाई बॉन्ड है? क्या हमने इसको तोड़ दिया है? तोड़ के इसके जो 2 सिग्मा लगाया है, याद करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद है तुम्हें? 2 सिग्मा हटाएंगे तो 1 पाई लगाएंगे। अरे बोलो यार, तो ध्यान से सुनिए, जब हम पाई तोड़ के 2 सिग्मा लगाते हैं तो उसे हम एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन। देख लीजिए इसको फटाफट एग्जांपल। क्या बेटा? वो तो देखेंगे ना, मैकेनिज्म थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वो तो खाली एग्जांपल का टाइप समझ रहे हैं कि एडिशन किसको बोलते हैं। Next is substitution reaction. Substitution reaction. Substitution reaction का मतलब क्या होता है? Substitution का मतलब क्या होता है? एक को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे। देख लीजिए, एक को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे। एक को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे। चलिए इधर देखिए, मुझे बताइए पहले, इधर एक बार देख लो बेटा, सब लोग देखो इधर, बताओ सब लोग, कैसा पाई है? इस पूरे रिएक्शन को देखो, मुझे बताओ ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा? क्यों बेटा? किसको हटाया? Cl को, Cl को हटाया और उसकी जगह पे किसको लगाया? NO को, न्यूक्लियोफाइल को। समझ में आया? पाई था कि नहीं? फिर भी हम इसे एडिशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड होने से एडिशन थोड़ी हो जाएगा, पाई बॉन्ड को टूटना होगा। जिस रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटा है उसके जगह जो सिग्मा है उसे हम बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? समझ में आई? चलिए लिखिए, 2 एग्जांपल लिखा है मैंने। तो कौन कर रहा है? देख लिया सबने? Next one is elimination reaction. Elimination reaction. बताइए क्या हो? एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? लिखिए, 2 सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। 2 सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। 2 सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। क्या ये एडिशन का उल्टा हो गया बेटा? यस सर। 2 सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। दो सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। दो सिग्मा हटाएंगे 1 पाई बनाएंगे। लिखिए सामने। यस सर। हाँ भाई, इधर देखो सब, एक बार बताओ, इसमें कितना सिग्मा हटाया हमने? 2। माइनस किया H और Cl, तो 2 सिग्मा हटा के क्या बनाए? पाई। किसको तोड़ा हमने? कितने सिग्मा को? और कितने पाई बनाए? टूटने वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है अभी, बनने वाला, तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, बनने में एनर्जी रिलीज होती है। बताइए ओवरऑल सिस्टम एनर्जी देनी पड़ गई होगी या रिलीज हुई होगी? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक बताइए? थोड़ा पाई को है, बनाया कितना सिग्मा बनाया? 2 सिग्मा बनेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। अब देखो यहाँ बेसिक सिखाया हमने, पहले बताइए क्या एडिशन, सब्स्टिट्यूशन,
एलिमिनेशन। क्या मतलब समझ में आया आपको? हाँ या ना? तो अब इसके जो पार्ट्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये वाला पार्ट लिख सकते हैं आगे। ठीक है, ये लिख लीजिए। कल स्टार्ट करेंगे एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में अपने को 3 पार्ट पढ़ना है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स एंड बेंजीन। ये नेक्स्ट पेज में लिख लेना है, इतना कंफ्यूज हो जाएगा। कोई वजह बटन होता है, ये नेक्स्ट पेज में लिख देना, नेक्स्ट पेज पे। नया पेज, नया टॉपिक। भी शो करेगा 2 मिनट में नक्की करेगा, तो करेगा ही आगे। हाँ पहले ये होता होमवर्क क्या क्या था आज वाले को लिख लिखे प्रैक्टिस और रेज्यूमेशन, इनएक्शनर और मेजो 3 चीज पढ़ गए। हाँ और क्या किस पे लिखोगे? ये हमने कवर कर लिया बेटा, ये सब करने अपने।